यहाँ पर माँ बेटी की दरांती से काट के हत्या कर दी गई। तो इनके पक्ष में फैसला हुआ था और 7,000 रुपये प्रति माह। इटावा के फरठाना में मां बेटी की निर्मम हत्या से सनसनी फैल गई। चंदेठी गांव में घर के अंदर मां और बेटी के खून से लथपथ शव मिले हैं। दोनों की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या किए जाने की बात सामने आई है। मौके से एक दरांती भी बरामद हुई है। मृतका निर्मला देवी पिछले करीब 2-3 वर्षों से अपने मायके में मां पुष्पा देवी के साथ रह रही थी। उसका ससुराल पक्ष से विवाद और न्यायालय में भरण पोषण का मामला चल रहा था। परिजनों ने ससुरालियों पर हत्या की आशंका जताई है। ग्रामीणों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से एक अज्ञात व्यक्ति लाल स्कूटी से मुंह बांधकर घर के आसपास आता जाता देखा गया था। 15 अगस्त की शाम भी उसके घर आने की चर्चा है। पुलिस इस बिंदु की भी जांच कर रही है। हैरानी की बात यह है कि वारदात के दौरान पड़ोसियों ने किसी तरह की चीख पुकार या आवाज नहीं सुनी। करीब 2 दिन तक घर का दरवाजा बंद रहा। सोमवार सुबह दूध देने पहुंचे युवक को शक हुआ, जिसके बाद ग्रामीणों ने अंदर देखा तो घटना का खुलासा हुआ। सूचना पर एसएसपी ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव समेत तमाम पुलिस अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। मेरा नाम राजीव कुमार हूँ, प्रधान प्रतिनिधि हूँ। ये चंदेठी गांव पड़ता है। यहाँ पर माँ बेटी की दरांती से काट के हत्या कर दी गई है। माता जी का नाम पुष्पा देवी है, बेटी का नाम मंजू देवी है। सुबह गांव वालों के द्वारा फोन से सूचना दी गई है कि उनका घर का गेट नहीं खुल रहा है, तो मैं दूध देने आता हूँ। तो कल गेट खुलवाया तो गेट खुला नहीं, चले गए। आज जब दूध देने आए तब भी गेट नहीं खुला, तो उनके पति को सूचना दी, वो बाहर नौकरी करते हैं। तो उन्होंने कहा देख लो गेट खोलवा के। जब वो पीछे से गेट खोलने के लिए आए तो उन्होंने जाली से झांक के देखा, आंगन में खून पड़ा हुआ था। फिर उन्होंने गांव वालों को सूचना दी कि उनके घर में खून पड़ा हुआ है। फिर गांव वाले लोग इकट्ठे होके आए, तो उन्होंने धक्का मार के गेट खोला, तो गेट खुल गया, लेकिन अंदर कोई नहीं गया। फिर उन्होंने मुझे सूचना दी, फिर मैंने थाना प्रभारी को सूचना दी कि ऐसे ऐसे चंदेठी गांव में मर्डर हो गया। घर में माँ बेटी 2 ही लोग रहते थे और दोनों बच्चे और उनके हस्बैंड बाहर नौकरी करते हैं। बेटी विवाहित थी, 5 साल पहले शादी हुई थी उसकी। मायके में 4 साल से रह रही है और ससुराल में 6 महीने रही होगी मुश्किल से। उसके बाद ही उसके पति से विवाद चल रहा है, उसका कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। और भी शायद पिछले ही 13 तारीख को तारीख थी। हाँ, ऐसा मुझको भी सुनने को मिला है कि 2-3 दिन से एक लड़का स्कूटी से आता था लाल कलर की, और मुंह बांध के रहता था, वही सानी पानी करता था। लोगों ने पूछा भी उससे एक दिन, तो बोला कि वो लोग घर पे नहीं है इसलिए सानी लगाने आए हैं जानवरों को। कल नहीं आया, परसों आया था। लोगों ने देखा है परसों शाम को 6-7 बजे निकल गया था। तब से कोई इनका गांव में किसी से ज्यादा आना जाना था नहीं, तो लोग ज्यादा ध्यान करते नहीं थे घर की तरफ, इसीलिए किसी ने गौर नहीं किया। सुबह थाना भरथना को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम चंदेठी में माँ और बेटी का शव घर के अंदर पड़ा हुआ है। इस सूचना पे तत्काल थाना भरथना की पुलिस बल और हम सभी लोग यहाँ मौके पर पहुँचे। जब घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो देखा गया कि जो माँ और पुष्पा देवी हैं, उनकी बेटी निर्मला हैं, उनके गले पर धारदार हथियार से वार किया गया है, जिसमें उनकी मृत्यु हुई है। घर के अन्य किसी सामान से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। जो इनके घर का बेटा है नंदू, और एक दूसरा उसका भाई और उस पिता बाहर नौकरी करते हैं नोएडा और पुणे में। उनसे टेलीफोन पर मेरी बात हुई है। उनका कहना है कि जो निर्मला बेटी है उसकी शादी 26 अप्रैल 2021 को किसनी थाना क्षेत्र में हुई थी। 3-4 महीने बाद ही ससुराल वालों ने घर से उसे मारपीट करके अपने मायके भेज दिया था, तब से वो यहीं रह रही थी। इस संबंध में उन्होंने पहले किसनी थाना पे 2023 में शिकायत करी थी। इसके बाद एक घरेलू हिंसा का और मेंटेनेंस का मुकदमा इन्होंने इटावा परिवार न्यायालय में डाला था, जिसमें अभी 3 अगस्त को इनके पक्ष में फैसला हुआ था और 7,000 रुपये प्रति माह मेंटेनेंस देने के लिए आदेश हुआ था। इनके अधिवक्ता से भी बात हुई। उन्होंने बताया कि हम लोग 3 लाख रुपए की रिकवरी के लिए प्रार्थना पत्र डालने वाले थे। इनका आशंका है कि इनके ससुरालीजनों ने ये घटना कारित कराई है या की है।
फिलहाल हम समस्त बिंदुओं पर गहराई से जानकारी कर रहे हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हमारी फॉरेंसिक की टीम, फील्ड यूनिट की टीम यहाँ है, हमारे सारे ऑफिसर्स यहाँ हैं। बहुत जल्दी घटना का पूरी तरीके से खुलासा कर जो भी इसमें संलिप्त हैं उनके विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत